फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आप सभी इस समय एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की, और एग्जामिनेशन आपका 18 जून सैटरडे को लगा हुआ है। 2 घंटे का पेपर, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। पिछले वीडियो में हमने एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आपको बताए थे। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी इंपॉर्टेंट आए थे जिसको आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। जैसे आप एग्जामिनेशन रूम में बिल्कुल आराम से जाएं और आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो, और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कैसे उसको सॉल्व करना है या कैसे क्लियर करना है, ये सब तरीका आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो जैसे मैंने बताया कि एडमिट कार्ड तो आपने सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, आपने अपने क्रेडेंशियल्स के थ्रू यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे। ठीक है, अब किसी को भी एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी से नहीं आएगा, मतलब आपको डाउनलोडेड यूज करना, आपको कोई पोस्ट से एडमिट कार्ड नहीं आना है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, बहुत ध्यान सुनिएगा कि आप 3 कॉपी या 4 कॉपी एडमिट कार्ड की प्रिंट करके रख लीजिएगा, जबकि इन्होंने 2 कॉपी तो कहा ही कहा है। ठीक है, मैंने तो आपको 4 इसलिए कह दिया कि जैसे आपके पास एक्स्ट्रा कॉपी रहे। तो एक कॉपी क्या होगी, एक कॉपी तो एग्जामिनेशन रूम में जमा ही हो जाएगी। और याद रखिएगा, एडमिट कार्ड जो कॉपी लेके जाएंगे आप एग्जामिनेशन सेक्शन में, एग्जामिनेशन रूम में, तो उसको जमा करके आइए। अगर नहीं जमा करेंगे तो आपकी इवैल्यूएशन नहीं होगा, आपका परीक्षा रद्द भी हो सकती है। ठीक है, तो एक कॉपी आपको एग्जामिनेशन जमा करना, और कहा है एक आप अलग से रखिएगा जैसे आप एडमिशन के समय से यूज कर सके। इसलिए मैंने कहा था 4 निकाल लीजिएगा। कभी कभी आप उसे रखते हैं तो भूल जाते हैं कि कहाँ हमने रखा था, इसलिए 4 कॉपीज रखिएगा, कलर्ड कॉपी रखिएगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि उस एडमिट कार्ड पे डोमेन, आईपी एड्रेस, डेट, टाइम ऑफ प्रिंटिंग ये तो होना ही चाहिए। ठीक, अगर नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये भी पता है कि ओरिजिनल प्रिंट आउट आपको एडमिट कार्ड के लेके जाना है। ठीक है, मतलब उसमें फोटो कॉपी मत करा के ले जाइएगा। ठीक, जिसमें आपकी जो अपलोडेड फोटोग्राफ है उसकी बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही हो। ठीक, ऐसा ना हो कि वो पिक्चर जो है ब्लर्ड हो, मतलब अच्छा प्रिंट निकलवाइएगा। थोड़ा पेपर, फोटो कॉपी वाला पेपर ना लीजिएगा, इसमें फोटो निकलती है, थोड़ा मोटे पेपर पे अच्छे से प्रिंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, बहुत डार्क, बहुत लाइट एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए। ये सब आप चीजें क्लियर है। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि एडमिट कार्ड पे अपना नेम, कैंडिडेट आईडी, अदर डिटेल्स, फोटोग्राफ, सब चीजें चेक कर लीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई अगर प्रॉब्लम है, जैसे लिखा है इन्होंने, केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई भी अगर आपको मतभेद लग रहा है, जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि मेरी डिटेल्स दूसरी दिख रही है, आधार नंबर दूसरा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ईमेल सेंड करना है। क्या करना है, ईमेल सेंड करना है। किसे करना है, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन। ठीक, अब मतलब आपको बता दिया किसको एड्रेस करना है, टू असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन, और उसी ईमेल आईडी से करना है जिससे आपने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, अगर किसी और ईमेल आईडी से करेंगे तो आपका जवाब नहीं दिया जाएगा। और अभी भी कोई गलती है तो आप तुरंत इमीडिएटली ये पोस्ट कर दिए। तो आप चेक कर लीजिएगा आपका आधार कार्ड नंबर या जो भी डिटेल है, अगर जो उसमें एडमिट कार्ड में दिखा रहा है वो गलत है, अब आपने भरते समय गलत किया हो या वहां से गलत प्रिंट हो गया है, जो भी हुआ हो, आप असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को, जो ईमेल आईडी है pars.aimsbsc.gmail.com जो पहले से है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे दिखती है, उसी पे आपको असिस्टेंट कंट्रोलर को साफ साफ लिख दीजिएगा, एडमिट कार्ड अटैच कर दीजिएगा, बता दीजिएगा ये गलतियां हैं और प्लीज इसको कंसीडर कर लीजिए। तो आपको इमीडिएटली कर देना, बस टाइम में परेशान ना होइएगा। ठीक है, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म तो आपको सबमिट करना ही करना है, और प्लेस और डेट डालनी है। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, प्लेस और डेट क्या करनी है। तो आप डिक्लेरेशन किसी भी प्लेस और डेट पे कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप जहाँ के रहने वाले हैं उसी प्लेस का आप कर दीजिए, और डेट भी आप डाल सकते हैं, किसी भी दिन की, एग्जामिनेशन के पहले की डाल सकते हैं, डिक्लेरेशन और प्लेस और डेट। आप चाहे तो एग्जामिनेशन वाले दिन भी वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, अब और क्या बात करनी है हमको, ठीक है, और हमें ये बात करनी है कि फोटोग्राफ्स प्रिंट जो है आपकी बिल्कुल क्लियर, तो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही रहनी चाहिए। देखिए वहां पे जो भी एग्जामिनेशन होगा वो आपका कंप्यूटर पे होगा, तो आपको कुछ लेके नहीं जाना है, सच पेन पेंसिल। क्या लेके जाना है वो आपको बताते हैं अभी। आइडेंटिटी प्रूफ की बात की, देखिए सबसे बेस्ट है कि जो आइडेंटिटी प्रूफ आपने लगाया है अपने फॉर्म में, आधार कार्ड ज़्यादातर लोगों ने लगाया होगा, तो आधार कार्ड का ओरिजिनल जो हार्ड कॉपी होता है, इसको जमा करते हैं, दिखाते हैं कहीं रजिस्ट्री ऑफिस में, कहीं भी आप दिखाते हैं, उसको लेके जाइएगा। अगर आप पासपोर्ट लगाए तो ओरिजिनल लेके जाइएगा, वोटर आईडी ओरिजिनल का लेके जाइएगा। और यही 4-5 चीजें हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, जो आपने लगाया है उसको लेके जाइएगा। अब देखिए एक स्टूडेंट की भी कंफ्यूजन आ रही थी कि सर मेरा
आधार कार्ड का नंबर गलत दिखा रहा है तो उसको मेल तो करना ही करना है। आप क्या कीजिए, 2 आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, फिर आधार कार्ड भी लेके जाइएगा और पैन कार्ड भी ले लीजिए, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड 2 ले लीजिएगा, जिससे कंफर्म हो जाए कि दोनों ही एक ही लोग हैं और वहां पे आपका वैलिड आईडी प्रूफ हो जाए। ठीक है, और कुछ बात कर लेते हैं। प्रोहिबिटेड आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करना बहुत जरूरी है। मोबाइल फोन आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, कैलकुलेटर भी नहीं ले जाना है, याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा फिजिक्स का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक, तो कैलकुलेटर भी आपको नहीं लेके जाना है। ब्लूटूथ डिवाइस या पेन ड्राइव या वैसे भी नहीं लेके जाते और अलाउड भी नहीं होता एग्जामिनेशन में। लोग क्या करते हैं कि स्पीकर फोन रखे रहते हैं, फोन का ब्लूटूथ का स्पीकर रखे रहते हैं। अब क्या हुआ कि फोन तो बाहर रखा है और उसका जो ब्लूटूथ कनेक्टर है उसको जेब में रखे हुए हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो ब्लूटूथ की कोई भी डिवाइस नहीं होनी चाहिए, चाहे आपके फोन से कनेक्टेड हो चाहे ना हो। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिस्ट वॉच भी मना कर दिया उन्होंने, क्लॉक्स भी मना कर दिया। तो अब घड़ी लगा के मत जाइएगा, एग्जामिनेशन रूम में जो घड़ी लगी है उसी को आपको यूज करना है। मतलब किसी भी प्रकार की घड़ी अलाउड नहीं है। रिस्ट वॉच लिख दिया है, एनी काइंड, समझ रहे हैं? सिंपल जो डायल वाली घड़ी होती है जिसमें सिर्फ मिनट्स और सेकंड बने रहते हैं, वो भी अलाउड नहीं है, कुछ मत पहन के जाइएगा प्लीज। ठीक, और रिस्ट बैंड भी आपको नहीं पहनना, जो बैंड्स आप लोग लगाए रहते हैं कभी कभी। गॉगल्स नहीं पहनना है, गॉगल्स मतलब समझ रहे हैं जो चश्मे, फैशन वाले चश्मे होते हैं, ब्लैक चश्मा या ब्राउन, वो सब। स्पेक्स, स्पेक्स होता है ऐनक। ठीक है, तो स्पेक्स आप लगाइएगा क्योंकि आपकी स्पेक्स एक इशू है। गॉगल्स मत लगाइएगा, मतलब आप ब्लैक चश्मा या ब्राउन चश्मा लगा रहे हैं फैशन वाले, वो नहीं। स्पेक्स अलाउड है, ध्यान दीजिएगा। चश्मा अलाउड है, वो वाला जिससे आप पढ़ते लिखते हैं, वो मत भूल जाइएगा वरना एग्जाम कैसे देंगे। ठीक है, हेड गेयर्स, मतलब लोग नॉर्मली हेडफोन हेडफोन रखे रहते हैं। स्कार्फ, जैकेट्स, ये सब मत लगाइएगा। ठीक है, ड्रेस कोड में आता है। देखिए, पेन पेंसिल पेपर, तो मैंने कहा ना पेन लेके जाना है पेंसिल लेके जाना है। ठीक है, ना पेन लेके जाना है ना पेंसिल ना ही पेपर, सब आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप कहेंगे एक्स्ट्रा वर्क, रफ शीट कहाँ मिलेगी? आपको एग्जामिनेशन रूम में एक्स्ट्रा शीट्स आपकी टेबल पे मिलेगी। आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना है, कंप्यूटर पे कीबोर्ड आपको यूज नहीं करना होगा। ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्क्रीन पे क्लिक करते हुए आपको नेक्स्ट 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 करते चले जाना है। ठीक, तो पेन पेंसिल पेपर आपको वहीं एग्जामिनेशन रूम में आपके टेबल पे आके इन्विजिलेटर दे देंगे, आपको अपना पेन पेंसिल पेपर लेके नहीं जाना है। ठीक है, बैग्स और बॉटल भी लेके नहीं जाना है कि पानी की बॉटल लेके चले गए। पानी की बॉटल का इंतजाम भी अंदर होगा, गर्मी का मौसम है लेकिन बॉटल आपको मिल जाएगी अंदर। ठीक है, पानी आपको मिलेगा। फुटवेयर, शूज थिक सोल्स वाले ये भी आपको पहनने नहीं, मोटे सोल्स वाले पहले ही बता चुका हूँ, ड्रेस कोड में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ऐसे जूते या ऐसे सैंडल जिसमें बहुत थिक सोल्स होते हैं वो अलाउड नहीं है। लार्ज बटन्स वाले कपड़े नहीं अलाउड है, मतलब आपके बहुत बड़े बड़े बटन लगे हुए हैं मतलब शर्ट में, तो वो सब अलाउड नहीं है। ठीक है, और कॉपिंग ऑफ क्वेश्चंस अलाउड नहीं है। ये मत सोचिए कि हम बाहर निकल के कुछ कॉपी कर लिया पेपर या हाथ में लिख लिया कि लो कॉपी कर लें, ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। और कोई वहाँ सेफ कीपिंग वैल्यूबल्स की नहीं होगी, मतलब कि आप सोचिए कि मैं कुछ लेके आया हूँ तो सेंटर पे कहीं रख दूंगा, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, खो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी। वहां पे सेंटर पे कोई प्रोवाइडेड नहीं किया जाएगा कि आप कोई चीज रखें। ड्रेसिंग पहले ही बता चुका हूँ, क्लाइमेट के हिसाब से ड्रेसिंग करनी। ठीक है, अब समर चल रहा है तो आप जैकेट्स और कोट्स तो पहनेंगे नहीं। ठीक है, ना पहनिएगा कि जीन्स की जैकेट पहन लिया गया सर ये अच्छी लग रही, नहीं। ठीक, लार्ज बटन्स और ड्रेस मैंने पहले बताया मना है। शूज फुटवेयर बताया, हाई हील्स, कैप्स, स्कार्फ्स, जैकेट्स, गॉगल्स। ठीक है, बेल्ट्स, लड़के जो पैरामेडिकल दे रहे हैं और लड़कियां जो बेल्ट्स लगा रही हैं वो भी ना लगाएं। ठीक है, रिस्ट बैंड भी अलाउड नहीं है। ठीक है, और जो रिलीजियस बिलीफ है जैसे कोई टर्बन पहनता है या कोई स्कार्फ पहनता है, तो पहला है कि पहले से आके अपना सेंटर पे एक बार चेकिंग करवा लें जैसे इनको डिले ना हो। ठीक, मास्क की बारी करते हैं। कोविड फैला हुआ था पिछली बार, अभी भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, सब लोग अच्छे रहें और सब लोग अपना ख्याल भी रखें। तो वहां पे आपको डिस्पोजेबल मास्क फ्रेश मिलेगा, आपको अपना मास्क लेके नहीं जाना है। आप बाहर पहन के आइएगा, लेकिन अगर आप पहन के आए तो आपको अपेयर नहीं होने दिया जाएगा आपके अपने मास्क से साथ। मतलब मान लीजिए आपने मास्क लगाया हुआ था तो उस मास्क से मेंटेन नहीं कर सकते, मास्क वहीं डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, फ्रेश मास्क आपको अंदर मिलेगा। तो परेशान होइएगा, मास्क आपको अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और क्या बात की जाए, अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट शुड यू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। तो एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेके जाना है आपको? देखिए इन्होंने 3 आइटम्स बता दिया और लिख भी दिया बोल्डर में, ओनली 3 आइटम्स। क्या लेके जाना है? ओरिजिनल क्लियर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड विद साइन डिक्लेरेशन। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल क्लियर कलर्ड प्रिंट आउट का, जिसमें डिक्लेरेशन साइंड हो। तो डिक्लेरेशन में बताया आपको डेट डाल दीजिएगा, एग्जामिनेशन के पहले एक दिन की डाल सकते हैं, सिटी जिस सिटी में आप रहते हैं वहां का भी डाल सकते हैं,
और प्लेस मैंने बताया सिटी, मतलब सिटी प्लेस वही है, और डेट और सिग्नेचर कर दिएगा। तो ये कंप्लीट एडमिट कार्ड डिक्लेरेशन से साइन करके आप जाइएगा। एक वैलिड आईडी प्रूफ तो होना ही होना चाहिए, और जिनकी आईडी प्रूफ में कुछ प्रॉब्लम है तो 2 लेते जाइएगा, ठीक है। और अगर कहीं कर्फ्यू पास की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली नहीं होगी, तो वहां पे वो लेके जाना है, ठीक है। जरूरत नहीं है पड़ेगी इसकी। अब ये ना सोचिए कर्फ्यू पास और बनवाएं कैसे। कर्फ्यू पास अगर कोई अनियमित घटना कहीं घटी हुई है तो वहां कर्फ्यू पास लगता है, ऐसे जरूरत नहीं। आइरिस कैप्चर क्या होता है, देखिए ये आपको बता दो कि एक स्कैनिंग मशीन होगी जिससे आपकी आई स्कैन होगी, और फिंगरप्रिंट स्कैन भी हो सकता है। तो ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप चले जाएंगे और जब एग्जाम दे रहे होंगे तब ये होगा, ठीक है। अब आपको ये देखिए लिखा हुआ विल बी कैप्चर्ड बिफोर एंट्री इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। तो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे आप एंट्री कर रहे होंगे, मतलब आपने सेंटर पे एंटर कर दिया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कर रहे होंगे, बाहर ही बाहर जो है आईरिस फोटो आपकी कैप्चर हो जाएगी। और एक कैप्चर कराना भी जरूरी है, अगर किसी की नहीं होगी तो प्लीज बता दीजिएगा, मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए आपकी छूट गई, आप सोचे कि क्या करें, जरूरत क्या है, अंदर घुस गए बिना आईरिस कैप्चर दिए, मतलब कि रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन दिए हुआ कमरे के अंदर घुस गए, सोचे कि उसकी कोई जरूरत नहीं, तो अगर नहीं हुआ होगा तो कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, इसलिए जरूरी चीज है, छोड़िएगा मत उसे। और नहीं हुआ होगा तो बोलिएगा मेरा प्लीज कर दें, ठीक है। फिर एंट्री की अगर हम बात कर लें तो टाइम से आपको पहुंचना है तो जरूरी होता है। एक एंट्री क्लोजिंग टाइम मैंने बताया था पिछली बार, एडमिट कार्ड में आपके लिखा हुआ है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 8 बजे सुबह पहुंच जाइएगा आराम से, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपको लेके जाना, आईडी प्रूफ वहां चेक की जाएगी, कोई प्रोहिबिटेड आइटम लेके नहीं जाना है। ये सब चीजें हो गई, ठीक। और हम लोग बात कर लेते हैं रफ वर्क। अब आपको बहुत कंफ्यूज होगा, रफ वर्क देखिए कंप्यूटर पे एग्जाम देना है तो रफ वर्क आप कहाँ करेंगे, पेपर पे ही करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा बैक ऑफ द एडमिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं रफ वर्क। नहीं करना चाहते तो एक्स्ट्रा शीट आपको मिलेगी वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे, जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे कहिएगा कि आप जो है रफ वर्क के लिए मुझे शीट दे दीजिए, वो आपको शीट ला के दे देंगे, A4 शीट, वहां पेन मिल जाएगी, आप वहां आराम से रफ शीट पे अपना एक्स्ट्रा शीट पे कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ के जा रहे होंगे तो एक्स्ट्रा शीट जो आपने ली है और एडमिट कार्ड दोनों ही रिटर्न कर दीजिएगा। रिटर्न द एडमिट कार्ड एंड एक्स्ट्रा शीट एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। बाकी एग्जामिनेशन 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, और इनकरेक्टली कितना है -1/3। और अगर आपने आंसर नहीं दिया, किसी को छोड़ दिया है तो 0। देखिए उसमें ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आता है, इसमें आप रिव्यू करते हैं लेकिन आप सेव नहीं करते, तो रिव्यू वाला पोर्शन अनआंसर्ड ही माना जाता है, ठीक है। अगर किसी को 2 बार आंसर दे देंगे, मतलब आपने 2 ऑप्शन टिक कर दिए, तो वो भी नेगेटिव मार्किंग में गिना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता ही दिया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। और इसमें ये हुआ है क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड, मतलब जिसको आपने रिव्यू करके छोड़ दिया, आपने इसको सेव नहीं किया, तो उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आपको टाइम से पहुंचना है, और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं लेकिन ज़्यादा हमने इंस्ट्रक्शंस इसमें कवर्ड कर लिए हैं। और आपको जो भी बाद में जो सर्टिफिकेट्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, ये आपको बाद में जमा करना है, तो एग्जामिनेशन की बात होगी। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप बैठिए और स्क्रीन में बैठिए, तो आप देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन जो आपको मिली है, मतलब जो आपको टेबल मिली है, उस पर जो सिस्टम रखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम, उस पर देखिएगा जो डिटेल्स आ रही हैं वो आपकी डिटेल से मैच कर रही है कि नहीं। अगर आपके सब्जेक्ट वहाँ अलग दिख रहे हैं, डिटेल्स अलग दिख रहे हैं, तो तुरंत इन्विजिलेटर बताइएगा कि मेरा ये चीज़ गलत दिखा रहा है। तो हो सकता है आप गलत सीट पे बैठे हो या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है सेंटर में, तो आपका वो चीज़ सही कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आगे भी हम इसे डिस्कस करते रहेंगे, कोई कन्फ्यूजन हो। और हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया है, टेस्ट सीरीज जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो नहीं कर पाए हैं अभी भी। डाउनलोड का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कठिन बनाई है हमने टेस्ट सीरीज, और इसीलिए कठिन बनाई है कि जैसे आप कठिन सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन तो इजी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नीट के लेवल का पेपर बनाया है हमने,